केयर शुड बी ऑलवेज टू बी टेकन टू एंश्योर दैट सॉल्यूशन दैट फ्लोज, अच्छा ठीक है, इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द ब्लड। अच्छा, इसका मतलब हम लोग से कह रहा है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसका मतलब वो कैसा सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अच्छा, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग इफ़ द इंजेक्टेड, मैं लिख रहा हूँ तुम समझने की कोशिश करना, इफ़ द इंजेक्टेड सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक, मतलब मैंने जो सॉल्यूशन इंजेक्ट किया है वो मान लेते हैं हाइपोटोनिक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा देन ब्लड का, जाहिर सी बात है क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो RBCs हैं, वो क्या हो जाएंगी, हमारी स्वेल्स हो जाएंगी और बर्स्ट होने का कॉज रहेगा। ठीक, बस इसको जिसको हम लोग बोलेंगे हेमोलाइसिस, क्या बोलते हैं उसको बायो लैंग्वेज में, हेमोलाइसिस। लेकिन अब जो हम लोग ने जो सॉल्यूशन इंजेक्ट किया है, मान लेते हैं वो हाइपोटोनिक ना हो करके वो हाइपरटोनिक है। क्या है वो, हाइपरटोनिक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, हाइयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारे पास स्वेल नहीं कर रही हैं, वो हमारे पास क्या करेंगी, वो श्रिंक करेंगी, वो हमारे पास श्रिंक करेंगी, तो जिसकी वजह से वो क्या शो करेंगी, हेमोलाइसिस शो नहीं करेंगी, वो क्या शो करेंगी, स्प्रीनेशन शो करेंगी, स्प्रीनेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक, इसका मतलब दोनों ही बात सेम नहीं बैठ रही हैं, इसीलिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो सॉल्यूशन कौन सा यूज़ करते हैं, ओनली आइसोटोनिक शो करते हैं, ओनली आइसोटोनिक हम लोग क्या करते हैं, यूज्ड करते हैं। क्यों, क्योंकि जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड शुड बी यूज, दोनों साइड हमारे पास क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, अच्छे समझ आए, पक्का, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास रीजन में क्या कह रहा है, रीजन में हमारे पास कह रहा है सोडियम एंड पोटेशियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल्स। अच्छा, इसका मतलब देखो सोडियम आयन जो है वो प्रेजेंट करता है, जो सोडियम आयन है वो समझ याद कर लो इसको चाहो तो, सोडियम आयन जो होता है वो होता है हमारे पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर सेलुलर फ्लूइड के लिए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए। ठीक है, और जो पोटेशियम आयन होता है वो हमारे पास किसका होगा, किस लिए होगा, इंटर सेलुलर के लिए होगा। पोटेशियम आयन हमारे पास किस लिए होगा, इंटर सेलुलर फ्लूइड के लिए होगा। ठीक, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो हमारे पास होता है ब्लड प्लाज्मा, जैसे मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ ध्यान देना, ब्लड प्लाज्मा या फिर इंटरस्टिशियल ब्लड्स के लिए होता है जो कि हाई कंसंट्रेशन में होता है। और अगर पोटेशियम आयन की बात करेंगे तो वो इनसाइड द सेल्स होता है। अब देखो, अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो टोटल कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमारे पास वो क्या होता है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑफ डिजॉल्व्ड आयंस, ऑफ डिजॉल्व्ड आयंस और पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन के लिए। ठीक, अब सोडियम Na+ और K+ हमारे पास क्या एक मेन इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करते हैं, क्या करते हैं, मेन इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह क्या करते हैं बच्चों, एक्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, इसका मतलब यहाँ से जो डायरेक्टली कंट्रोल होगा वो वाटर जो मूव करेगा, दे डायरेक्टली कंट्रोल हाउ मच वाटर मूव इन और आउट, इन और आउट ऑफ द सेल्स की बात करते हैं। अच्छा, ये भी बात हमें समझ आ गई। अगर Na+ और K+ आयंस क्या होंगे, डिस्टर्ब्ड होंगे, क्या होंगे, डिस्टर्ब्ड होंगे। अगर Na+ और K+ आयंस अगर डिस्टर्ब होंगे तो जो वाटर मूवमेंट होगा, जो वाटर मूवमेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ से हमारे पास चेंज होगा, वाटर मूवमेंट यहाँ से हमारे पास क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। तो या तो सेल श्रिंक करेंगे या तो फिर सेल स्वेल करेंगे, इसीलिए Na+ और K+ का जो रोल है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी यूज़ कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पे Na+ और K+ आयन का सॉल्यूशन भी सेम रखते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास वाटर जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। तो हमारे पास क्या है असर्शन, केयर ऑलवेज टू इंश्योर दैट ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी बात सही है। और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम आयन वो रिस्पॉन्सिबल हैं सेल ऑर्गेनिल्स के, ये भी बात सही है। इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा।